श्री आशीष सूद जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस सदन के कुशल संचालन के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने दिल्ली वालों में एक नए विश्वास का संचार पैदा किया है, दिल्ली की जनता को एक नई दिशा और एक नया विश्वास देने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उपराज्यपाल जी के अभिभाषण से स्पष्ट हो गया है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होगी। दिल्ली की जनता ने बदलाव के पक्ष में भारी मतदान किया है और हमारी सरकार उस मतदान, जो भारी मतदान जिस पक्ष में हुआ है, उस भ्रष्ट प्रशासन से, उस भ्रष्ट शासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आज कुछ लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी और अपना नकारापन छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, कल से ही बड़ा हल्ला है कि इस सदन में संविधान का गला घोंटा जा रहा है। बहुत हल्ला मचा हुआ, गेट घेर कर लोग बैठे हैं। अध्यक्ष जी, आज कुछ मित्रों का जो बाहर बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों का फोन आया। कल बैठे थे ना जी, उनका आज फोन आया। उनका पवन जी फोन यह आया कि भाई साहब, रात को बाबा साहब सपने में आए थे और 2 थप्पड़, जैसे आपने चुनाव में देखा आत्ममुग्ध बोने के लगाए थे, बोले भाई उनके चक्कर में हमें भी 2 थप्पड़ मार के चले गए बाबा साहब। बोले कैसे झूठ फरेब मक्कारों के साथ लग गए तुम जाकर। बोले बाबा साहब ने मुझे कहा, उनमें से एक ने कहा, बाबा साहब ने मुझे कहा, अरे झूठ तो उतना बोल कमबख्त जिसे लोग समझ सके, पचा सके। तुम उस सरकार पर संविधान की अवहेलना का आरोप लगा रहे हो, जिसके नेता संविधान को सिर पर रखकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान को सिर पर रखकर प्रशासन चलाने का संकल्प लेकर आते हैं। मैं हैरान हो गया अध्यक्ष जी, उसने 2 थप्पड़ खाने के बाद जब सारी बात मुझे बताई, उसने मुझे बताया, आशीष भाई, ये लोगों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया कि आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आत्ममुग्ध बोने की सरकार 5 साल से संविधान का अवहेलना कर रही थी। उसने मुझे कहा, एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ 7th असेंबली है, उसको पढ़िए। पढ़ के मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई अध्यक्ष जी। ये लोग बाहर बैठकर तो चिल्ला रहे हैं कि हमने संविधान की अवहेलना की। 7वीं विधानसभा आज से जब तक विधानसभा बनी है सबसे कम चली है, केवल 74 दिन चली है, केवल 74 दिन, यानी एक दिन में केवल 3 घंटे। अरे उसके अलावा मजे की बात सुनिए अध्यक्ष जी, कमाल की घटना हुई। आपने तो प्रश्नकाल करा दिए, आप तो मौका दे रहे लोगों को सवाल पूछने का। केवल 9 बार प्रश्नकाल हुए 74 दिनों में। 7वीं विधानसभा में केवल 9 बार प्रश्नकाल हुए 74 दिनों में। उसमें भी कंडीशन ये थी कि 12 दिन पहले प्रश्न दोगे, मगर वो सदन चलने की सूचना केवल 7 दिन पहले देंगे।
ये है लोकतंत्र। 12 दिन पहले एक प्रश्न लगाओगे मगर सदन चालू कब होगा इसका सूचना केवल 7 दिन पहले निकलेगी। और मजे की बात केवल इस 5 साल में 14 बिल पास हुए, 5 हुए विधायकों की सैलरी बढ़ाने के, 5 हुए जीएसटी कंपनसेशन के, एक टूरिज्म का, एक एजुकेशन का, एक दो कोई इधर उधर के बिल। ये है इनका संविधान की रक्षा और ये कहते हैं ये पूजनीय बाबा साहब के अनुयायी है। इस 7वीं विधानसभा में आदरणीय अध्यक्ष जी 2020 से 2025 के बीच में मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, केवल 219 सवाल पूछे गए, केवल 219 सवाल। और इसी समय में 2019 से 2024 के बीच में हमारी लोकसभा में 8,200 सवाल पूछे गए हैं। 8,200। ये होता है संविधान की माथे पर रखकर, सिर पर रखकर चलने की प्रथा। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब उपराज्यपाल जी यहां हमारी सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार का, आने वाले दिनों का ब्लूप्रिंट रख रहे थे, तो यहां पर तरह तरह की टिप्पणी करके उसको रोकने की कोशिश की गई। मगर आज मैं आपसे थोड़ा समय चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। मैं आज आपके सामने इनकी पूरी पोल खोलना चाहता हूं। लोगों ने सड़क पर उतरकर, लाखों करोड़ लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया और कहा अपने आदरणीय नेताओं से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाओ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। लेकिन इस देश के नेताओं ने उनकी नहीं सुनी। अध्यक्ष जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आत्ममुग्ध बोने ने इसी विधानसभा में 2014 के समय पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी विधानसभा में खड़े होकर 2014 में विश्वास मत लेते समय कहा। और आज जब भ्रष्टाचार में गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इनको हर संस्था पर प्रश्न उठाने का मौका लगता है। इन्होंने उस समय 17 मुद्दे उठाए थे 2014 में। नवंबर 2013 में जीत के आए 28 सीट। कांग्रेस के साथ सारी कस्में तोड़ते हुए, बच्चों की झूठी कसम तोड़ते हुए सरकार बनाई। 17 मुद्दे उठाए। 17 मुद्दों में पहली बात में, पहले वाक्य में कहा एक अजीब किस्म का वीआईपी राज आ गया। और वो आप सब ने देखा, दिल्ली की जनता ने, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली की जनता ने देखा वीआईपी राज आ गया। कहने वाले लोग किस प्रकार से अपने आगे पीछे 10-10, 12-12 गाड़ियों का काफिला लेके चला करते थे। ये लोग शुचिता की राजनीति की बात हमें बताएंगे। लोगों के राशन कार्ड नहीं बनते। छोटी सी चीज है राशन कार्ड, बनने चाहिए, व्यवस्था के अंदर खुद ही बन जाने चाहिए। ये 2014 के भाषण में आत्ममुग्ध बोने अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत हासिल करते समय कहा। और इसी जगह पर उनकी आंखों के नीचे राशन कार्ड बनवाना गाली के बराबर हो गया। उनका मंत्री यौन शोषण करते हुए पकड़ा गया और कई सालों तक उसको निकाला नहीं। राशन कार्ड बनवाने जा रहा हूं या जा रही हूं, गाली हो गया दिल्ली में, क्योंकि उनका मंत्री राशन कार्ड बनवाने के लिए यह प्रशासन दिया इन लोगों ने 10 साल में। जो बड़ी बड़ी बातें यहां खड़े होकर करते थे। 5वां मुद्दा बिजली कंपनियों का ऑडिट हो। 6ठा मुद्दा दिल्ली के अंदर मीटर तेज भागते हैं। बताइए किसका मीटर बदल गया? केवल पॉपुलिस्ट बातें करना। केवल दिल्ली में पानी की व्यवस्था, एक तो यह है कि दिल्ली के अंदर पानी के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। 1 जनवरी 2014 की बात है अध्यक्ष जी ये। और आज इस सरकार से जाते समय फिर ये कहते गए 11 साल बाद कि मेरे को एक बार और चुन के भेज दो, बिजली के बिल ठीक करवा दूंगा। ये है इनकी सत्यता, ये है इनकी सत्यता। इसी तरह की और बहुत सारी
17 बातें उन्होंने कही। 16वां मुद्दा महिला सुरक्षा में कहा। आप जानकर हैरान होंगे अध्यक्ष जी, जानकर आप हैरान होंगे कि इन्होंने महिला सुरक्षा के संदर्भ में भी पॉस्को कोर्ट्स बनाने के लिए और जो स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए सरकार को बजट दिया गया, उन बजट को भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। ये इनकी प्रतिबद्धता है। स्वास्थ्य और शिक्षा अपना बड़ा मुद्दा बताया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 7,280 करोड़ आवंटित हुए, शिक्षा में खर्च हुए केवल 278 करोड़ पिछली बार जाते जाते। 886 करोड़ रुपए का बजट था आदरणीय अध्यक्ष जी स्वास्थ्य का, जिसमें से 373 करोड़ रुपए ही केवल खर्च कर पाई ये सरकार। ये तो इनकी प्रतिबद्धता थी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की। अध्यक्ष जी, मैं आज आपके सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहता हूं। आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। मैं तब से उस बैठक से आने के बाद, मैं उस बैठक से निकलने के बाद अभी तक स्तब्ध हूं, मेरे रोंगटे खड़े हैं अध्यक्ष जी। दिल्ली में जल भराव कहां होता है? पहली बारिश में जल भराव से घंटों का जाम लग जाता है। हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी बार बार इस दिल्ली की सरकार से लगातार वो पॉइंट्स मांगते रहे, मगर इस दिल्ली की सरकार ने आज तक एक भी पॉइंट, कहां जल भराव है, कहां ठीक करने की जरूरत है, दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार को बताने की जहमत नहीं समझी। आदरणीय गृह मंत्री जी का विभाग बार बार ये पूछता रहा, 100 से अधिक पॉइंट बताता रहा कि इस जगह पर इतनी सी त्रुटि ठीक कर दोगे तो ये जो घंटों का जाम रिंग रोड पे या फलानी रोड पे लगता है, ये ठीक हो जाएगा। एक भी सुधार करने के लिए ये सरकार तैयार नहीं हुई। एक भी सुधार करने के लिए जो तैयार हुई ये सरकार, कैसी पिशाचिक प्रवृत्ति के लोग रहे होंगे यहां। एक बारिश में हम घंटों रोड पर खड़े रहते हैं। सिर्फ मेरा नाम 52,000 मकान जो बनाकर केंद्र सरकार ने खड़े किए हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज है कि जब तक उन मकानों में मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं लिखोगे, आवंटित नहीं किए जाएंगे। नरेला बवाना में बने हुए 52,000 मकान आज तक आवंटित नहीं हो पाए, क्योंकि आत्ममुग्ध बोना अरविंद केजरीवाल अपनी यश कीर्ति के लिए गरीबों को मकान से वंचित कर रहा था। 52,000 मकान बने हुए। आज अगर हम उसको करना चाहेंगे तो फिर दोबारा पैसा लगाकर उसको ठीक करके आगे ले जाना पड़ेगा। आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस बैठक में जो दिल्ली के विभिन्न विभागों के समन्वय की बात कही, तो ये सुनकर अचंभा होता है कि कैसे कोई सरकार ये कर सकती है कि केंद्र में रहते हुए, यूनियन टेरिटरी होते हुए, मगर ये सब चलता रहा, ये सब छुपता रहा, क्योंकि अब किसी को नहीं नजर आती कोई दरार, अब किसी को नहीं नजर आती कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इश्तिहार। कवि दिनकर ने कहा है, अब किसी को नजर नहीं आती कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। विज्ञापन का बेतहाशा बजट बढ़ाकर, विज्ञापन को बेतहाशा तरीके से मिसयूज करके हजारों करोड़ों रुपयों का मिसयूज करने के बाद इन सब चीजों पर पर्दा डालने का काम इस सरकार ने किया है। हमारी सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। आप जानकर हैरान होंगे अध्यक्ष जी, खाली खजाना छोड़ के गई है ये सरकार हमारे लिए। बार बार एक मिसकंसेप्शन फैलाया जाता था कि किस तरीके से
किस तरीके से हमने सरप्लस का बजट दे दिया। तो आज आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को मालूम हो, 2017-18 में 157 करोड़ रुपए, 19 में 4182 करोड़ रुपए, 20 में 7436 करोड़ रुपए, 21 में 5581, 22 में 6446, 23 में 12817 और 24 में 1137 और 24-25 में ही 363 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से जीएसटी कंपनसेशन के रूप में, यानी लगभग 37,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के रूप में दिया, जिसके कारण ये सरकार तमाम मिसयूज करते हुए ना तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा, ना दिल्ली में नई बसें खरीदी गई, बार बार छेड़ते हुए, चिढ़ाते हुए ये कहते रहे हम तो टैक्स पेयर का सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, आप हमारा पैसा वापस करिए। दिल्ली में इस टैक्स पेयर का पैसा 37,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन के रूप में आया, उसमें से कितने पैसे से बसें आई, कितनी नए अस्पताल बने, कितने नए कॉलेज बने, कितनी नई व्यवस्थाएं खड़ी हुई, कितनी सड़कें बनी, कितने पानी की नई लाइन बनी, इसका हिसाब इन्होंने कभी देने का जहमत नहीं उठाई। आज जब आदरणीय रेखा गुप्ता जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एलजी साहब ने अपनी प्रायोरिटीज, जिसके लिए धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, परिवहन, यमुना नदी, स्वच्छ जल आदि हमारे सामने रखी है, तो हम कटिबद्ध हैं दिल्ली को एक जीरो क्राइम कैपिटल के साथ साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, जो खजाना खाली होने के बावजूद जिस भी तरीके से इन सब वादों को पूरा करना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आदरणीय गृह मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार हम कटिबद्ध हैं इसको पूरा करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में पुनः दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने सुशासन और विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुना है। यह धनादेश हमारे लिए सेवा और समर्पण का संकल्प है। हम इस विश्वास को बनाए रखते हुए कि दिल्ली विकसित भारत की विकसित दिल्ली होगी, दिल्ली विकसित भारत की विकसित राजधानी होगी, दिल्ली वो आधुनिक और समावेशी विश्व स्तरीय राजधानी होगी, जिसके लिए हम हमेशा नरेंद्र मोदी जी के सपनों और गारंटियों को पूरा करने के लिए वचनबद्धता के साथ काम कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के लिए जान लगा देंगे अध्यक्ष जी। जान लगाकर विकसित दिल्ली, सशक्त दिल्ली को, देश की राजधानी को प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हम तैयार करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कटिबद्ध हैं। मैं पुनः, जो आदरणीय उपराज्यपाल जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का जो आने वाला ब्लूप्रिंट दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।